नमो नमः प्रभो। नमो नमः, नमो नमः। प्रणमामि। प्रणमामि। कथमस्ति भवान्? सम्यक् सम्यक्। भवान् कथमस्ति? अहमपि कुशली अस्मि। हम्म हम्म, हम्म। इतोपि श्रावयतु। भवान् श्रावयति वा? अरे, सर्वं कुशलम् अस्ति। सर्वं कुशलम् अस्ति। हम्म हम्म। कक्षा कथं चलन् अस्ति? कक्षा हम्म का कक्षा? भवान् स्वीकरोति न कक्षा विद्यालयतः विद्यार्थी भवतः विद्यालय अस्ति न? अधुना न न अधुना न। हाँ। हम्म सा तो गीताविषये किमपि अनाप्शनाप् वदति। हम्म। त्यक्तवान्। हम्म गीताविषये अहं श्रोतुं न शक्नोमि। सत्यं सत्यम् अस्ति। हम्म, हम्म गीताविषये किमपि हम्म। अनाप्शनाप् अहं श्रोतुं मिथ्याभाषणं न शक्नोमि। न सत्यं वदति। गीता भवान् तु तो भवान्। गीता तु अस्माकं माता अस्ति, हम्म न वा? सत्यं सत्यं। हम्म, सर्वेषां माता अस्ति, सर्वेषां ज्ञानं गीतायाः मध्ये एव अस्ति। परञ्चेत् ये जनाः मूर्खाः सन्ति। मत्तः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनञ्च। हम्म अर्जुन, मुझसे ही सारी स्मृति है तुम्हारी, मुझसे ही सारा तुम्हारा हम्म। ज्ञान है। हाँ। और जो तुम भ्रम की स्थिति में कोई फैसला ले पाते हो तो वो मेरी शक्ति से ही ले पाते हो। हम्म देखो भगवान ने कितना 15/15 में बोला है। हम्म। मत्तस् स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच। मुझसे ही स्मृति है, मुझसे ही ज्ञान है। स्मृति। हाँ, हम्म क्या बात बोली है भगवान ने। हम्म। बहुत जबरदस्त। सत्यमस्ति। हम्म गीतायाः विषये सामान्यजनस्य बुद्धेः परे अस्ति। महोदय, 15वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है ना, भगवान ने सब कुछ खोल दिया है। हाँ सारा खोल के रख दिया है। हाँ हाँ। आगे भगवान कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। मैं हाँ। सारे वेद मुझे ही जानने के मुझे लिए कहते हैं, इशारा कहते करते हैं। हैं। और आगे कहते हम्म हैं, देखो, वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। वेदों को हम्म। बनाने वाला भी मैं ही हूँ और मैं वेदों को हूँ। जानने वाला भी मैं ही हूँ। इसका मतलब हम्म। जो जानने का ढोंग करते हैं ना, वो सब ढोंगी है। डोंगी है। उन्होंने बोल दिया कि मैं ही जानने हम्म वाला हूँ हम्म और मैं ही बनाने वाला। मैं हाँ, को जान गए तो सारे वेद जान गए। हाँ, नहीं, वेदों को कह रहे हैं वो, कि हाँ मैं मतलब वेदों को जानने वाला भी मैं ही जानने हूँ वाला और हूँ। उनको हाँ बनाने वाला भी मैं ही हाँ। हूँ। अर्थात कृष्ण को जिसने जान गया वही, वो वेदों को वो वेदों जान को भी सकता जान है, लेंगे। जान लेगा। भाई, जब जब बाप अपना हो गया तो बाप की दौलत भी अपनी बाप की हो गई। दौलत अपनी हो गई। सत्यम सत्यम। हाँ 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 हाँ। उसमें कोई कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती कहने है। की जरूरत पड़ती नहीं है, वो सही तो है। हाँ ऑटोमेटिकली हो जाती है। हाँ। जब हम उसके पुत्र डायरेक्ट। बन गए हम्म। जब हम उसके पुत्र बन गए हाँ हाँ तो फिर ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि आपकी दौलत हाँ मेरी हाँ। होगी। मेरी होगी। हाँ हाँ वो हाँ। तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर हो जाएगी, सही है। तो यही चीजें आज का जो व्यक्ति है वो नहीं समझ पा रहा है। और गीता में भी वो कहाँ जाना चाहिए, कहाँ चला जाता है, थोड़ा सा बहुत ज्ञान प्राप्त करके। बहुत हाँ, गीता हम्म गीता के बारे में भगवान ने बोला है कि देखो, हम्म जिसको गीता का पूरा ज्ञान नहीं है, जिसने ढंग से पढ़ी नहीं हम्म है, समझी नहीं है, हम्म उसको दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हम्म। हाँ, क्योंकि आधी अरे। अधूरी ज्ञान तो हम्म। बर्बाद कर देगा, खुद को भी दूसरे को भी। कुछ तो ये पीएचडी करने वालों ने भी उसके अर्थ के अनर्थ निकाल निकाल के। अनुभव नहीं है और ना। अनुभव नहीं है ना। अनुभव के साथ जब ज्ञान हम्म तराशा जाता है ना, हम्म हम्म शरीर में जो घटनाएं घटती हैं साधना के द्वारा, जब आप कोई तप करते हैं ना, किसी तप की हाँ। राह पर चलते हैं, हम्म। सत्यम भवान आचरति, हाँ, हाँ। एतेन किम भवति, एतेन ज्ञान
ज्ञानम परिष्कृतम भवति, परिष्कृतं भवति, नूतन ज्ञानम आगमिष्यति। नूतनम हाँ ज्ञानम आगमिष्यति, बस वही हाँ चीज नहीं हो पाती। हाँ। वो एक पक्ष कर लेते हैं, बस ज्ञान प्राप्त कर हम्म लिया, हम्म, हम्म, हाँ। साधना है नहीं, हम्म। खाना नहीं बदला, रहना नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, तो फिर गीता कहाँ से उतरेगी? हम्म शब्दों को पकड़ के झूलते रहो। हम्म। एक उतरना भी तो होता है ना। उतरना भी होता है, सही, सत्यम। जैसे कुरान उतरी थी मोहम्मद हजरत पे, हम्म। गीता ऐसे उतरती है, और सब ये हम्म जो जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जैसे भक्तमाल ग्रंथ है, हम्म, भक्तमाल ग्रंथ है जिसमें भगवान के भक्तों की भगवान चर्चा है, भक्तों की चर्चा है। तो वो और उतरी थी, वो ही वो भक्त सारा हैं, उतरा हाँ था। हाँ 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 हाँ। जो लिखने वाले थे हम्म। उनके हृदय में वो चरित्र सारे उतरे थे, चरित्र। वो उनसे मिले थोड़ा ही थे, हम्म। वो सारे चरित्र अपने आप उतरे थे भगवान की कृपा से। हाँ। जो उतरा उन्होंने वो लिख दिया। वो लिख दिया, हम्म। और वो सत्य हुआ। वो होना ही है, जब एक हाँ, परमात्मा, ईश्वर कृपा, परमात्मा की कृपा। ईश्वर कृपा में तो जो भी होगा वो शुभ ही वो होगा, सत्य शुभ ही ही होगा। होगा, हाँ। यानी ईश्वर जब उतर गया, हम्म। तो आपने जो किया वो ईश्वर की इच्छा हो जाती है वो ईश्वर ने कि किया। हाँ, हम्म। तूने अगर ऐसा कह दिया तो हाँ, उसी में सही है। तो बड़ी सुंदर मतलब कल्पना है ये, और कल्पना, यथार्थ, हाँ, यथ, यथार्थ भी है। यथार्थ उसका बनता है जो, फिर वही बात आ जाती है ना पुनः, हम्म, कि आचरण, हाँ। हाँ, आचरण अगर हो जाए वैसा, हम्म, तो फिर वो ज्ञान परिष्कृत हो जाए। परिष्कृत हो जाता है। हम्म। आचरण परम आवश्यकम अस्ति। उस ज्ञान को कहने की हाँ जो हाँ, शक्ति है वो आ जाती है फिर, आ जाती है। नहीं तो संशय बना रहता है, फिर वो ज्ञान कहने हाँ वाला भी कांपता रहता है। हाँ 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 परिष्कृत होने पे नहीं कांपता है फिर कोई। हाँ, ना, सही है, सही है। हम्म। हाँ, हाँ। इतोपि बहु आनन्दम् आगच्छति हम्म। भवतः सह वार्तालापं कृत्वा, हम्म। और वार्तालाप मध्ये अपि गीतायाः उत्तमं चर्चा भवति। उत्तम उत्तमतरम उत्तम तमम, हाँ? हाँ आम महोदय, सत्यम अस्ति, हाँ गीतायाः चर्चा तु हाँ, अद्भुतमेव अस्ति। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम्म। तो एतादृश गीतायाः कथा अपि बहु अनंता। हरेः चर्चा तु सदैव हम्म, आनंददायकं भवति। हाँ आनंददायका भवति। हाँ। महोदय, एक प्रश्नम् आगच्छति मस्तिष्के। हम्म। भवान् तु आङ्ग्लभाषा अपि जानन्ति। हम्म। सर्वप्रथम तो एक प्रश्नम् अस्ति कि हम्म। आङ्ग्लभाषायाः ABCD कः निर्मितं कृतवान्? ये तो वही हो गया कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले न आया। न, यथा यथा विचारं करोमि कि अनाराम पाणिनि लिखितवान् महेश सूत्राणि मध्ये। हाँ। तो ABCD कुतः आगतवती? हाँ। एतस्य जनकः तो भविष्यति न। हम्म। हाँ, यथा अनारस्य जनकः प्रत्यक्ष रूपेण नास्ति, परोक्ष रूपेण तो अस्ति न। किम? अनारा, पाणिनि। पाणिनि। पाणिनि हाँ। महेश सूत्राणि दत्तवान्, परिष्कृतं कृत्वा अनाराम स्वरवर्णमाला, व्यञ्जनवर्णमाला हम्म। अग्रे अग्रे निर्मितम् अभवत्। हम्म। तो एतादृश्य ABCD कः? भवान जानाति? न जानामि न। अहमपि न जानामि। अरे, अन्वेषणं कृत्वा किं भवति, वदतु। किं भवति कि आम खाओ, पेड़ गिन के क्या करोगे?
ना। जिसने पर जब बना दी, अपने पास जब अगर चीज है है महोदय, तो फिर, हाँ, जिसने अपने पास बना दी अगर ठीक है। नहीं, अपने पास चीज है तो उससे तो कंपेयर करना पड़ेगा ना भाई, कि कंपेयर किया, वो आम खाने जाए तो कहाँ जाए कंपेयर भाई, हम तो। किया कराया है कि सब कुछ संस्कृत से ही निकला है, कोई कितने चिल्लाता रहे। हाँ हाँ सबसे प्राचीन भाषा यही है, इसी से सब निकला है। हाँ हाँ आगे किसी ने परिष्कृत करते 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 हाँ अपना अपना बना लिया। हाँ हाँ ऐसा होता नहीं है क्या? देखो, हाँ हाँ जैसे गीता है, मैं आपको बताता हूँ हाँ महोदय। जैसे हाँ गीता है, हाँ गीता में से निकाल निकाल के ना लोगों हाँ ने अपनी पत्रिकाएं बना ली, अलग से पत्रिकाएं हाँ निकालते हैं, अलग से हाँ अखबार निकालते हैं, हाँ अलग से हाँ लोगों ने अपने सत्संग बना लिए हैं। हाँ 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 और मूल स्रोत क्या है? वही हाँ। गीता। एक महोदय हैं, वो रामपाल जी महाराज को खूब मानते हैं। वो भी इतना मिथ्या भाषण बोलते हैं ना गीता विषय, कि क्या बताएं। बोलने दो, जो जैसा कर्म करेगा तो वैसा भोगेगा। हाँ और मैं आपको हाँ बताता हूँ, हाँ ऐसे मिथ्या भाषण बोलना ये भगवत अपराध हो जाता है। हाँ हाँ और हाँ जिसने भगवत अपराध कर लिया, हाँ वो तो हाँ, जन्मों जन्मों तक नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। हाँ उसकी कोई हाँ माफी नहीं है। हाँ। उन्होंने अपनी जगह गीता बना दी है, भगवत उसका नाम। अपराध करना बहुत बड़ी बात, हाँ, बहुत बड़ा अपराध है जी। अरे उसकी बड़ा, मतलब जिसको कहा जाए बाल की खाल खींच के और फिर नया तथ्य प्रतिपादित कर रहे हैं। बना दो, कोई क्या, मतलब, आप और हम उसको रोक थोड़े सकते हैं। हाँ वो अपना कर्म नहीं, कर रहे हैं, हाँ हम उनको कैसे रोक देंगे महोदय? हाँ करने दो उनको, वो अपने पैसे कमाने के तरीके बना हाँ रहे हैं। हाँ पैसा कमाना कितना मुश्किल है, आपको पता नहीं है? आप तो हाँ नौकरी करते हो, आपको तो हाँ पता है कि सुबह जाएं शाम को हाँ, पता नहीं होता शाम कि को जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ, बस, सही है। ये जीना भी कोई जीना है। हाँ और जब इतना पैसा आए कुछ करके ऐसा, तो फिर तो मजे हैं, वो कर रहे हैं, करने दो उनको। हाँ हाँ पैसों के ढेर लगाने दो। हाँ। बहुत हैं बेचारे भटके हुए लोग इस दुनिया में। मम द्वितीय प्रश्नम् अस्ति, एक सज्जन इतोपि अस्ति, ग्वालियर नगरे निवसति, अभय कात्यायन महोदय। हाँ, जाना भी। भाषा, हाँ, बड़ा चर्चा तो अभवत ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो रिलेशन बताते हैं, हाँ वैसे हाँ, मैंने तो उसको आत्मसात कर लिया है, एटिमोलॉजी, पर हाँ, एटिमोलॉजी जैसे, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति हाँ, बताते हैं, व्युत्पत्ति शब्दों की व्युत्पत्ति अंग्रेजी की। तो और सही है। जैसे वो हर्बल का बताते हैं, हरिबलम हम्म, शब्द से बना है। हाँ, हर्बल में फिर परमात्मा की ताकत है, औषधि में, है ना? औषधि में हर्बल, आजकल जो हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लोग, तो वो प्रकृति से ही निर्मित रहता है। प्रकृति और फिर ईश्वर शक्ति, हाँ हाँ बिल्कुल जुड़ता हाँ। है। तो भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने तो उसको आत्मसात कर लिया है, मजा आ गया, बट देखो, किसी के हर्बल है सामने, ना। हाँ, किसी के सामने रखें तो पहले थोड़ा सा अपन अपने गिरेबान में भी झांक के देख लें। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड उन्होंने बताए। हाँ हाँ, बोले महताब जो शब्द है उर्दू भाषा का, सूर्य, सूर्य, सूर्य नहीं, चंद्रमा। महताब, अच्छा। हाँ, चंद्रमा को कहते हैं। हम्म, तो आफताब होता है नहीं, सूर्य। आफताब होता है, हाँ, महताब तो वो होता है सूर्य। महताप, सत्यम सत्यम वदति, आफताब होता है सूर्य, आफताप होता है, आपताप, हाँ। सूर्य। तो उन्होंने इसका जलवा ली, जिसमें आपका ताप ना हो, आप मतलब स्वयं का ताप ना हो। और चंद्रमा जो है वो चलता है उसी से, सूर्य से ही प्रकाशित है। तो ये क्या सही कह लेकिन सकते हैं इनको? नहीं, आफताब तो सूर्य होता है ना, नहीं, महताब होता है चंद्रमा। हाँ, महताब, महताप, हाँ महताप यानी बहुत ताप, हाँ, तो उसमें बहुत तो नहीं ताप। होता है। आपताप मतलब अपना ताप नहीं है, अपना ताप, हाँ। तो ये चंद्रमा वो पे होना ऐसी चाहिए। कुछ डेफिनेशन बताते हैं वो, हाँ, महताप की और आफताप की। अच्छा कॉन्सेप्ट है, संकल्पना बड़ी अच्छी है।
आफ्ताब और ये महताब, लेकिन ये उर्दू के हो हाँ गए। उर्दू नहीं, तो बताया ना, सारी भाषाओं को उन्होंने रिलेटिव कर दिया है, खासकर इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। अच्छा। और इसके बाद में फिर वो उर्दू से जो भी है, जैसे फारसी है, अरबी है, तो ये हाँ भी निकलती है। हाँ, वो जापानीज भाषाएं तो बहुत कुछ मिलती जो है, पर उनके शब्द अभी तक अपने को भी नहीं मालूम। नहीं, उनके तो हम उर्दू, टच में नहीं है ना। हाँ, जब उनके इसलिए टच में नहीं उर्दू, है तो अंग्रेजी और संस्कृत, इनके टच बोले में ये, है। हाँ, इनके टच में है। तो वो ये तीन भाषाओं का टच बताते हैं। तो वही हाँ मैंने कहा महोदय से पूछें, ये अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं। हाँ, तो अपना को तो तो एक एक ही है बस दिल में बैठा हुआ हाँ कि सब कुछ संस्कृत हाँ, से ही निकला है। सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृत अस्ति। अब जैसे अभी ए मैंने, है, हाँ तो संस्कृत में एकम, एके, एका है हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने उसका क काट दिया, वही रख लिया। ये रख दिया। और मैंने भी जो उसके बनाने का तरीका है हाँ, वो अन्वेषण किया है। अब अन्वेषण क्या किया, जो भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आया हम्म वो कर दिया। हम्म, भाई अपन बनाते हैं तो 2 बार राउंड लेते हैं, हाँ, और इन्होंने क्या करा कि ऐसा सीधा बना दिया उसको, खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया। भाई राउंड राउंड नहीं, जैसे अपने को कहीं जाना रहता है तो एक गोल घूम के जाते हैं और एक शॉर्टकट मार देते हैं, हम्म तो उन्होंने शॉर्टकट मार दिया, हम्म ऊपर से नीचे आना है। हम्म ऐसे ही बी से ब बनता है। तो हम्म अंग्रेज लोग जो थे, मैं मैं बच्चों को जो समझाता हूँ कि वो बाल बुद्धि थे, बच्चा बुद्धि। हम्म उन्होंने कहा जैसे अपन पहले पेंसिल चुरा लेते थे, उन्हें मेरे दांत गड़ा देते थे कि मेरी पेंसिल में दांत गड़े, तुम्हारे में तो है नहीं। हम्म यानी तुमने जो बोला उससे अपोजिट हमको करना है। हम्म तुम ब का मुंह इधर बनाओगे तो हम ब का मुंह इधर बनाएंगे, हम्म तुमने एक बनाया तो हम 2 बनाएंगे। हम्म मूर्खों वाली बात हम्म, है ना। सी से हाँ, क भी बनता है, सी से स भी बनता है, हम्म या क ही बनता है। तो उन्होंने कहा डंडी और पूंछ, क में हम्म एक डंडी लगी और पूंछ निकली। हम्म तो जैसे अपन किसी चीज को सूत गुनिये में लाना है तो पूंछ ऊंच काट देते हैं, जो हम्म उसकी झालर वालर रहती है। हम्म ऐसे ही इन्होंने वो पूंछ को कटा दी और खाली गोला गोला बच गया आधा। हम्म ए बी सी डी, डी से ड बना। तो ड भी अपना जो 2 बार घूमा, तो अपन ने 2 बार घुमाया तो उन्होंने कहा नहीं, हम एक ही बार घुमाएंगे। हम्म तुमने पहले उधर घुमाया तो हम पहले इधर ही घुमाएंगे। हम्म और ऊपर की वो जो पाई कहलाती है उसको हम साइड में लगा देंगे। हम्म। ऐसा कुछ है पूरा ई इनका इमली का। हाँ इनका हाँ बी बी और डी ये तो मिलते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, सी को भी अगर सीधा कर दें इस साइड तो वो आधा बी हो गया, आधा बी हो गया। आधा डी भी कह सकते हैं। हाँ 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 तो हाँ सारे लगभग मिलते जुलते हैं। हाँ हाँ। उसी। अपना जे फॉर जग, जे से ज बनता है, तो वही जो नीचे वाला ज का गुंडी हम्म वो ले ली, बाकी का डंडी और आड़ी डंडी हटा दी उनने। हम्म ज जहाँ ज जहाज का बनाते हैं अपन, हम्म तुमने एसी लगाई तो हम उसको ऊपर लगाएंगे, हम्म तो वो गोले के ऊपर डंडी लगा दी, वो जे बन गया उनका। हम्म। तो ऐसी कुछ बातें कहीं प्रतिपादित करने में आती हैं, हाँ, ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाने में ठीक है। सिखाने में कि हाँ भाई अंग्रेजी मन भी जो लगता है। है उनका, हाँ, दोनों ही चीजें सीख तो लेते हैं। एच से ह बनता है, तो अपना डंडी पाई आई और फिर ऐसा घूम के ऐसा आता है। मैंने कहा हमको इतना नहीं घुमाना, हम तो आधी रखेंगे। हम्म तो वो चीजें हो जाती है। तो वही बच्चे तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, पर अगर मान लो कोई बड़ा रहे तो पहले अपन अपनी चीज को पक्का तो कर लें। हम्म। हम्म, स्क्रिप्ट का तो एक, ऐसा है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आदमी आंख बंद करके लिख हाँ सकता है फिर। हाँ 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 शुरू में ही तो डर लगता है।
हाँ शुरू में बच्चा कैसे हाथ कपा कपा के लिखता है, हाँ 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 और जब स्पीड बन जाती है तो फिर थोड़ा ही सोचता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। अब अच्छा, क्या। एक एक चीज और मैंने उनसे वो करा था। हम्म। जैसे आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, ये जानते हैं अपन। हम्म। आपके मतानुसार किम भवति? शून्य आर्यभट्ट। का, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, जी। तो ये सही है कि गलत है आपके शून्य, मतानुसार? देखिए जब शून्य नहीं था ना, हाँ तो संख्या लिखना बड़ा बहुत ही भारी काम था। हाँ हाँ हाँ। और शून्य के लगते ही जिसने भी किया शून्य का हम्म। आविष्कार, तो बड़ा ही हम्म। दुनिया के लिए बिल्कुल ही सुगम बना दिया सब कुछ। हम्म। एक नहीं, शून्य लगा उन्होंने दो, दो लगा उन्होंने दो। ये बताया कि शून्य नहीं था, उसके पहले भी संख्याएं लिखी जाती थी, हम्म। पर शब्दों में लिखी जाती थी। वही तो बहुत बुरा हाल था हाँ। लोगों का। हम्म। नहीं, बुरा हाल तो नहीं कह सकते। संस्कृत संख्या तो अनंत तक बनती है। अब जैसे बड़ी बनती है ना शतम, बहुत। शतम लिखना था हम्म। तो 100 लिखना है तो शतम लिख देते थे। हम्म। ऐसे ही एकादश, द्वादश, दश। नहीं, ये जो 1900 और ये हाँ 2072 और इस टाइप के हाँ लिखने में ना हाँ बड़ी बड़ी लंबी बनती हाँ है। हाँ। संस्कृत तो अब पचा लेती है अपने अंदर, हाँ क्योंकि उसके हाँ अंदर हाँ तो हाँ बहुत ही हाँ हाँ क्लिष्ट हाँ शब्द हैं ही पहले ही। हाँ हाँ लेकिन बाकी भाषाएं नहीं पचा पाती थी वो चीज। हाँ हाँ उनके लिए तो शून्य जैसी कोई चीज चाहिए थी, हाँ और वो फिर मिल गई। हाँ अब जैसे हिंदी है, हिंदी को इतना हाँ आसान कर दिया, हाँ। तभी तो लोग संस्कृत से भागने लगे। भागने लगे, हाँ। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाया होता, तो हम्म। संस्कृत आज भी राज राज कर रही होती। राज कर रही होती, हाँ हाँ हम्म। हाँ। और अब पर एक हिंदी, बात ये भी है कि अपन शुद्ध हिंदी तो बोल ही नहीं पाते हैं। और अब हिंदी में से भी हिंदी निकालने की सोच हिंदी सोच रहे होंगे। और हाँ हाँ। अरे मैंने महोदय यहाँ मध्य प्रदेश एक नगरम अस्ति महानगरम इंदौर, हम्म। तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आईआईटी, और ये पता नहीं काय काय की कोचिंग करवाता है। उसने ई के ऊपर बिंदी लगा के और दौर लिख दिया। यानी हिंदी को भी उन्होंने, न आधा आना चाहिए इंदौर में, तो उन्होंने बिंदी लगा के। ये तो परंपरा बहुत दिनों से चल गई हिंदी में। हाँ। नहीं, हिंदी वो की, बिंदी हिंदी लगा की देते हैं। जो हिंदी की बिन समिति है ना, हाँ 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 वो पुनर्विचार करती है कि हिंदी को और आसान कैसे बनाया जाए। हाँ। तो उन्होंने ये नियम बना दिया कि न को बिंदी में कर दो, कोई बिंदी नहीं दिक्कत तो नहीं। मंच के ऊपर आप बिंदी लगा सकते हो, है ना। धंधा के ऊपर, ध के ऊपर बिंदी लगा सकते हो, पर जो स्वर हैं उनके ऊपर और क्या बिंदी लग गई। तो इंदौर में तो ई जो स्वर आया है ना, हाँ तो उसके ऊपर ही बिंदी लगा दी। हाँ हाँ, तो भाई वो जो, हिंदी वो में तो थोड़ी, अलाउड है। नहीं, जहां तक है कि मुझे स्वर के साथ में अलाउड नहीं लगता है। ना ना ना, व्यंजन के साथ में बिंदी लगा के आप कर सकते हो। वो जो स्वर और हिंदी का, व्यंजन का इसमें कोई चक्कर नहीं है। हाँ आ पे भी, आ पे भी लगती है, ई पे भी हाँ। लगती नहीं है, तो उंगली वो तो, हाँ ऊ पे भी लगती है, उंगली हाँ, सब पे वो तो लगती है। चंद बिंदु है और वो हो जाता है हम्म। अनुस्वार। जो नियम मैंने पढ़े थे ना महोदय, हाँ 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 उनमें स्वर हाँ आकार व्यंजन का ऐसा कोई भेद नहीं है। हाँ उन्होंने सीधा हाँ अलाउ कर दिया कि हाँ, जो कि भी लगा आधे सकते अक्षर हो। तुम लिखते हो, इनको बिंदी हाँ बना के लिख सकते हो। हाँ। पर वो कहीं ना कहीं वो भी करता है फिर बच्चों का जो सही नॉलेज है, मतलब उसको उससे फिर परमिशन। क्या होता है कि हाँ, उससे उच्चारण वाले जो नियम थे वो सारे फेल हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं। उससे पता नहीं चलता कि उच्चारण कैसे करें। हाँ, कैसे करना जो है। पुराने लोग हैं जिन्होंने पुराना शब्द पढ़ा है, हाँ हाँ। वो तो जान लेंगे उच्चारण। हम्म। लेकिन जो पर नए जो, बच्चे हैं वो नहीं जान पाएंगे हाँ उच्चारण। हाँ, कोई नया शब्द आया है, हाँ अब उसमें न का उच्चारण हो रहा है, तुमने इंगा कर दिया। हाँ अब जैसे संधि है, तो हाँ। अम की बिंदी लग गई है, हम्म। तो वो तो समधी हो जाएगा। तो बच्चा उसको समधी पढ़ सकता है।
हाँ पढ़ सकता है। हाँ, पढ़ जबकि सक मेरे हिसाब से ये था कि जिसको इस बात का नॉलेज हो चुका है कि किसके बाद कहाँ, या वो बिंदी लगने के बाद में कौन सा अक्षर आया है, तो वो बिंदी का कहाँ क्या उच्चारण किया जाए, म जिसको किया जाए, न किया जाए, अणा जिसको किया जाए। जिसको उसकी हिस्ट्री का पता है हाँ, वो तो उसको ठीक बोल परमिशन लेगा, है बिंदी लगाने की। लेकिन नए नए वाले तो सब कंफ्यूज हो हाँ जाएंगे। हाँ, नहीं तो नए वालों को लगाने की परमिशन तभी दी जाए कि जब आप पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। हिस्ट्री अब कौन हिस्ट्री पढ़ाए? कोई अगर पढ़ाता है? अगर हिस्ट्री पढ़ानी होती तो हाँ, फिर उसको तो फिर आसानी क्यों करते हैं? हाँ, पर वो गलत हिस्ट्री हो रही है ना आगे तो। एक भयंकर। छूट दी है, एक छूट दी है कि तुम बाप को काका कह सकते हो, तो वो तो जगत को काका कहने लगे। बाप को बाप ही तो कहना छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, और वो बाप जानते ही नहीं कि बाप क्या हुआ, गीता वही में भी तो काका यही हो है। रहा है। हाँ 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 भगवान हाँ क्या कहते हैं? हाँ हाँ ये जो देवता लोग हैं हाँ वो सब मेरी शक्ति से चलते हैं, हाँ, और तुमने बस देवताओं को ही पकड़ लिया और मुझे छोड़ पकड़ दिया। लिया। सही है, सही यही है। तो कहते हैं भगवान, हाँ 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 कि जो हाँ मेरी शक्ति से चल रहे हैं उनको तो तुमने पकड़ हाँ लिया। हाँ, और क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उस उनसे तुम्हारे कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, और मुझे छोड़ दिया। हम्म। हम्म, भगवान भी तो यही रोना रो रहे हैं, संसार वाले। हाँ, हम तो रोएंगे ही जब भगवान ही रो रहे हैं रोना। सही है, सही है, भगवान सही है। कृष्ण ये रोना रो रहे हैं रो तो हम रो तो रहे हैं क्या? हैं। हाँ हाँ भाई उनके हाँ साथ धोखा कर दिया लोगों ने, तो हाँ, हमारे साथ लोगों क्यों ने नहीं हमारे करेंगे? साथ क्यों नहीं कर सकते? हाँ हाँ यही तो गीता हमें शांत कर देती है कि हाँ, जब भगवान के साथ अत्याचार कर सकते हैं ऐसे कर लोग सकते हैं। धोखेबाज, हाँ तो हाँ हम बुरा क्यों माने? हमारे साथ तो करेंगे ही करेंगे। हाँ 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 इसी से तो शांति मिलती है हाँ, कि जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमें छोड़ देंगे। हमें छोड़ देंगे क्या? इससे हमें सही है। थोड़ा धैर्य मिलता है, आत्मबलम प्राप्यते। आत्मबल प्राप्त होता है कि हाँ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, ये तो भगवान हाँ, के साथ भी हुआ। भगवान के साथ भी हुआ था। हाँ। और फिर और भी जिज्ञासा हो तो जो भगवान के साथ में हुआ था, जिन्होंने किया था, उनका जो परिणाम है वो हमारे साथ करने वालों का परिणाम है। वो तो भगवान हमसे हाँ अलग थोड़े ही हैं। हाँ, उन्होंने और अंत तो गत्वा उनका विनाश हुआ ही, और हमारे साथ हाँ करने हाँ वालों का भी हाँ, विनाश ही होना है। विनाश ही होना है। क्योंकि हमारा जो पिता है वो देखेगा ना अपने आप। हाँ 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 जब हम पिता से अपने आप को अलग कर लेते हैं तभी तो हाँ, हम दुख भोगते हैं। दुख, हाँ अगर हम हाँ पिता से अपने आप को अलग ही ना करें तो हमें सुख दुख में कोई भेद ही मालूम ना हो। हाँ हम तो आनंद की स्थिति में रहते हैं हमेशा। हाँ। ये- एक सही बताऊं महोदय, वही भगवान, अपन ने भगवान के साथ अपने को जोड़ लिया है। एक कभी ऐसी चर्चा चल रही थी एक सज्जन से, तो पुरानी स्कूल का मैंने उसका गांव का नाम बताया, हम्म कंपेयर हो रहा था थोड़ा सा। हम्म मैंने गांव का नाम बताया, उस बंदे ने मुझे उस स्कूल वाले की पूरी हिस्ट्री बता दी। हम्म उसने शायद जो भी मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया था, उसका दुष्परिणाम तीसरे व्यक्ति ने, वो मेरे मुझे जानता नहीं था कि मैंने वहां काम किया था और उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया हाँ। या कोई वो बुरा किया। तो वो आपके सामने इसलिए उजागर हुआ ना ताकि आपको विश्वास हो जाए हाँ भगवान पे। हाँ हाँ, वैसे किसी का बुरा नहीं सोचना बुरा, चाहिए, हाँ, लेकिन वो परमात्मा ने वैसे उजागर आपको करके ताकि आपका कर विश्वास बढ़े, बढ़े। हाँ परमात्मा पर आपका विश्वास हाँ बढ़े इसलिए। हाँ हाँ हाँ, बाकी आपको और हमें बुरा नहीं सोचना बुरा किसी का नहीं भी, सोचना। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अगर हम किसी तो का बुरा सोचेंगे तो हमारा ही बुरा हो जाएगा। हाँ हाँ बुरा हाँ नहीं सोचना किसी का भी। हाँ हाँ, जो कर रहा है सब बढ़िया कर रहा है, सब उसको बढ़िया कर रहा भोगना है। पड़ेगा, हमें भी बस, भोगना हाँ पड़ेगा, हाँ, उसको भी भोगना पड़ेगा। उसको भी भोगना। हाँ, वो भी आया था तब भोगना पड़ा था, और हम भी आए हैं तो भोगना तो है ही। और फिर जो तो जैसा काटे, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, काटेगा। ये तो पक्का है। हाँ तो हाँ, हम अच्छा करते चलें, क्या दिक्कत है? बस। हाँ हम थोड़ा सा कष्ट सहन करके अगर अच्छा करते चलें तो इसमें बुराई हाँ क्या है? हाँ, हम्म 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 हम्म, हम्म।
और कुछ लोग जरा से कष्ट में बौखला जाते हैं और वो बुरा करने लगते हैं। बुरा करने लगते हैं। तो अच्छे में और बुरे में क्या भेद? यही तो भेद हुआ कि हाँ वो तो बौखला जाते हैं, बुरा करने लगते हैं कि तेरी ऐसी हाँ की हाँ तैसी, हाँ और हाँ हम धैर्य रखते हैं, भगवान पे विश्वास हाँ रखते हैं, हम अच्छे रास्ते पर चलते रहते हैं। हाँ हाँ इसीलिए तो हमारा कल्याण निश्चित है। हाँ और उनका कल्याण नहीं हो पाता फिर, क्योंकि वो बहक हाँ जाते हैं। हाँ भगवान ने गीता में बोला है कि सुख और दुख जो हैं, अर्जुन, हाँ ये आने जाने वाले हैं, इनको सहन कर कर हाँ और मान मुझे क्या अपमान में एक सा रह। हाँ उन्होंने बोला है, हम्म समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। बोला है भगवान ने, हम्म बिल्कुल खोल खोल के, हम्म कि मान एक अपमान श्लोक में और मैं। मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ वो सुख दुखे समय सम कृत्वा हाँ। लाभ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो हाँ युद्धाय युज्यस्व हाँ नैवं पापम अवाप्स्यसि। हम्म, इस तरह से तुझे पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। हाँ तू चलता रहे, हाँ सबको समान मान के चलता रहे। हाँ 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 भगवान ने गीता में बिल्कुल खोल दिया है सब कुछ। हाँ। आप भी एक प्रति रखा करो। नहीं है ना मेरे पास, बहुत बढ़िया पर फिर बस वो जो आपके द्वारा अर्जेंट होता है, वो स्वाध्याय में नहीं हो पाता है। ये उसका जो अर्थ जो ये जो हमारा हो रहा है ना, ये सत्संग है। हाँ हाँ सत्संग की महिमा इतनी बताई है, वो स्वाध्याय से हाँ बढ़कर है बहुत। हाँ हाँ सत्संग की महिमा कई गुना बढ़ के है स्वाध्याय से। हम्म, हाँ संतों ने बोला है ऐसा, हाँ हाँ क्योंकि इससे हमें एक दूसरे के अंदर झांकने का मौका मिलता है, मौका अपने अंदर, मिलता है। हाँ कि दूसरा कितना अच्छा है, मैं कितना, मेरे में हाँ क्या बुराई है। हाँ ठीक है ना, उससे थोड़ा सा हाँ आत्मावलोकन होता है। हम्म। और जब नहीं, तक मेरा एक आत्मावलोकन कमजोर ना हो। पक्ष ये भी है कि मैं स्वाध्याय नहीं कर पाता हूँ। हाँ, सत्संग जरूर कर लेता हूँ। हाँ, नहीं, स्वाध्याय के लिए सुन बड़ा के समय निकालना पड़ता है। हाँ नहीं, स्वाध्याय कर भी लें तो वो चीजें नहीं आती हैं जो सुन के और जहन में बैठ जाती हैं। जी। तो एक बार ऐसी एक सज्जन और थे, उनसे भी ऐसी चर्चा चल रही थी, और मैं तो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन पहले करता हूँ। उन्होंने एक शब्द दिया था, श्रुति परंपरा। हम्म। अब अपन तो वो भी नहीं जानते कि श्रुति परंपरा क्या। तो हमने खट से उनको बीच में रोक के मैंने कहा, पहले तो आप बताइए कि ये श्रुति परंपरा क्या है। हम्म। तो फिर उन्होंने बताया, बोले पुराने समय में ऋषि मुनि जो रहते थे, वो सुन करके ज्ञान प्राप्त करते थे। लिखने के लिए था नहीं ना कुछ भी। हाँ, तो फिर लिपि का विकास तो बाद में हुआ। अपन ने अपना आत्मावलोकन किया, और थोड़ा सा आत्मबल मिला कि यार आज भी अपन कहीं पुराने ऋषि मुनि में से ही पैदा हुए हैं। तो महोदय, मुझे सुन करके जितना ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उतना अध्ययन करके नहीं होता है। सुंदर है, सबकी अलग अलग हाँ जो है ना, काफी। शक्तियां जो हाँ हैं, हाँ किसी में पढ़ेंगे सुन के, किसी में पढ़ेंगे तो देख के, इतना किसी, हाँ, वो नहीं होता है। अब सबका जैसे अलग आज अलग आप, स्वभाव है। हाँ जैसे आपसे चर्चा हुई, आपने जो जो दो तीन चीजें बताई ना, वो बिल्कुल हो गई। और ये कहीं लिखी हुई होती तो शायद वो नहीं हो आ पाती। हाँ, एक जगह नहीं मिलती सारी ऐसे, हाँ हाँ ये भी है। कई जगह से इकट्ठी करनी पड़ती हैं। हाँ, और वो मन में नहीं बैठ पाती। हम्म। पर जो सुन लिया है हम्म। वो जरूर कंठस्थ हो जाता है। नहीं महोदय, आप अपना हम्म, डाउट बताया करें, हम भी, कोई होगा हाँ हम भी बताएंगे। हाँ हाँ अगर होगा तो बताएंगे। देखो, अब जबरदस्ती डाउट क्यों करें किसी पे। नहीं, सही है सही है। हाँ हमें नहीं, भगवान पे मैंने कोई डाउट होता मैंने नहीं। हाँ गीता को तो पढ़ते रहो, समझते रहो, हाँ पूरा उतर जाती है अपने अंदर फिर वो। हाँ हाँ भगवान ने बोला है गीता में हाँ कि ये जो ज्ञान है ना, तुम धीरे हाँ धीरे इस पे चलते रहो, हाँ और फिर एक दिन क्या होगा, अपने आप ही, भगवान एक शब्द का हाँ प्रयोग करते हैं, अपने आप, हाँ स्वतः अपने हाँ आप ही जो परम ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित हो जाता है। जब भगवान हम्म, गारंटी देते हैं, हाँ तो चलते रहो। हाँ
और कोई डाउट करने की वो भी नहीं है, चलते गुंजाइश रहो, कोई डाउट नहीं करना, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। ये विश्वास रखो कि मैं चल रहा हूँ अपने भगवान के रास्ते पे, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ रास्ते में मर जाऊंगा तो भी सही है, हाँ हाँ, मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तो भी सही है, मुझे तो भी कोई सही है। मतलब नहीं, रास्ता हाँ भगवान का है। हाँ, रास्ते में से भी वही अपने आप उठाएगा। ठीक। और मंजिल से भी वही मंजिल उठाएगा। से भी वही, बहुत ही मजेदार हम्म, यात्रा है। हाँ, और हम मरते नहीं हैं कभी भी। उसमें भी। हाँ। आत्मा कभी नहीं मरती है। हम्म। भगवान क्या बोलते हैं? हम्म। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं अच्छा। प्रज्ञावादांश्च भाषसे। हम्म। हाँ, गतासून हाँ। गतासूंश्च हम्म। नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोलते हम्म। हैं कि जिनके हम्म। लिए शोक नहीं करना है उनके लिए तू शोक कर रहा है तो अर्जुन, कर रहा है। और बातें ऐसी करता है जैसे बहुत बड़ा पंडित हो। हैं? और जो पंडित होते हैं ना, मैं तुम्हें बता दूं अर्जुन क्या पहचान होती है उनकी। ना तो हाँ वो जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं, ना वो मरे हुए हाँ लोगों के लिए शोक करते हाँ हैं, हाँ क्योंकि आत्मा मरती नहीं है कभी। हाँ ये तो एक टिकट हाँ, बस, एक बस में से उतर के दूसरी बस में चढ़ जाते हैं। दूसरी बस में चढ़ जाते भगवान ने अपने भक्त की क्या पहचान बताई है, जो मृत्यु हैं। जैसी स्थिति में भी हाँ भगवान पर लांछन ना लगाए, दुख ना मनाए। हाँ मृत्यु हाँ। जैसी स्थिति में जो अपने आप को बिल्कुल हम्म। संयमित रखे कि ये तो हाँ, सिर्फ समर्पित। कपड़े कपड़े हाँ बदले गए हैं। हाँ भगवान हाँ ने कपड़ों से तुलना की है शरीर की। हाँ हाँ हाँ। समझ गए ना? पर अब एक चीज और निकल के आती है यहाँ, हाँ, जो आत्मा है उसका परिष्कृत तो करना पड़ता है ना। आत्मा जो है शरीर में घुसकर उसकी सारी बाउंडेशंस हो जाती हैं, हाँ शरीर से अलग होके नहीं। हाँ। अब जैसे नहीं तो। जीते जी अगर हाँ आप शरीर से किसी तरह आत्मा को अलग करके देख लें, हाँ साधना से ऐसा संभव है, हाँ तो फिर वो स्थिति बहुत ही हाँ आनंददायक स्थिति होती है, उससे हाँ परमात्मा की सारी बात समझ में आ जाती है। हाँ। नहीं तो अब जैसे ले- आत्मा शरीर में आई है, हाँ अब वो शरीर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, हाँ उसी से तो आत्मा अगला शरीर धारण करेगी। हाँ, शरीर तो जाएगा उसके साथ, ये हाँ शरीर नहीं जाएगा। हाँ, अगला शरीर। सूक्ष्म शरीर जाएगा। हाँ। सूक्ष्म नहीं तो। शरीर को लेके चलती है वो साथ में, हाँ क्योंकि उसको आगे फिर कर्म भोगने हैं ना। हाँ वो चिप लेके चलती है, चिप। हाँ जैसे चिप नहीं डाल देते हम मोबाइल हाँ में, हाँ, मोबाइल में। हाँ। वो चिप सिम लेके कार्ड। चलती है। हाँ, हाँ, पिछले जन्मों का सारा, सारा वो। इतना गजब का चिप है वो। हाँ, अब देखो इंसानों ने उसको कैसे कैसे चिप बना कंप्यूटर की लिए। भाषा में अपन ये कह सकते हैं, वायरस। आपने ये देखो इंसानों ने कितने चिप नहीं बना लिए। हाँ हाँ सुपर कंप्यूटर देखो, हाँ। सुपर कंप्यूटर में कैसा चिप लगा होगा, कितनी उसकी मेमोरी है। कितनी मेमोरी होगी। अब वो हाँ भगवान का बनाया हुआ चिप है, तो हाँ। भगवान का बनाया हुआ चिप कितना शक्तिशाली होगा, जरा सोच के चलो। सही है, सही उसमें है। तो जन्मों जन्मों की मेमोरी पड़ी होगी जरूर, हाँ 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 है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो बस फिर हम्म। वो चिप साथ में रहता है। हाँ। इस जन्म में अगर हम अच्छे कार्य करते हुए मरे, हम्म। तो एक पूरा उसकी समरी बन के चलती है कि हाँ हाँ, भाई इस जन्म में इसका सब अच्छा अच्छा रहा। सब अच्छा रहा। अब वो हाँ समरी उसमें फिट हो जाती है, हाँ समरी फिट हो जाती है, हाँ सारांश। हाँ। बस ऐसे अच्छा, चलता ये है। कहना भी कहीं गलत हो गया क्या, इस जन्म के कर्म ही अगले जन्म को निश्चित करते हैं? इस जन्म के नहीं, जन्मों हम्म। जन्मों के पड़े हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ जन्मों जन्मों के पड़े हैं। हाँ। आप ये मत सोचो कि एक जन्म का जितने भी कर्म है वो आप अगली योनि में भोग लोगे, नहीं। भोग लोगे। हाँ हो सकता है आप कुछ, एक फाइल खुलती है बस जरा सी, उसमें हाँ उसमें तो कुछ अच्छे कर्म होते हैं, हाँ। कुछ रख देते हैं भगवान बुरे। बुरे। हाँ चलो भाई इन अच्छों का तो इसको ये सुख मिल जाएगा, और हाँ इन बुरों को भोग लेगा। तो ऐसे हाँ। भुगवाते हैं एक फाइल में, एक फाइल में। एक जन्म में। एक जन्म में, अब और जन्म, ऐसी हाँ, करोड़ों जन्म की बहुत फाइल सारी है, फाइलें पड़ी हैं जी। पेंडिंग है। हाँ, इसीलिए तो 84 लाख में घूम के भी पूरे नहीं होते वो। घूम के। हाँ हाँ हाँ। सही है, सही है। बात बात सुनो महोदय मेरी, हाँ, जी। कि जो कर्म का रजिस्टर बनता है वो सिर्फ बनता है इंसान का। हाँ, अच्छा अब अच्छा। अब इंसान,
बाकी हाँ जितने भी जीव हैं, हाँ चाहे वो 10 लोगों को खा जाएं, 10 को मार दें, सींगों हाँ वाले, हाँ दांतों वाले, उनका कोई कर्म हाँ नहीं बनता है। हाँ सिर्फ इंसान का कर्म बनता है। एक जन्म में इंसान इतने कर्म कर लेता है हाँ। कि वो 84 लाख तो रखिए। योनियों में भुगतने पड़ते हैं। ओहो, क्या देख बात लिया है, ये आपने? नया ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है कि मतलब इतने कर्म कर देता है अनजाने में हाँ कि हाँ 84 लाख में घूम के वो पूरे होते हैं। हाँ लेकिन जो कर्मों की परिभाषा समझ लेता है गीता में पढ़ के, हाँ हाँ तो वो अकर्म में जीता है। हाँ हाँ। उसके कर्म लिखे ही नहीं जाते, उसका रजिस्टर खाली रह जाता है सारा का खाली रह सारा। जाता है, हाँ और जब रजिस्टर खाली हो जाएगा तो फिर हाँ वो ना स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा। हाँ। मोक्ष प्राप्ति। वो वैकुंठ धाम जाएगा, यानी मोक्ष, जहाँ पे मोक्ष। दूसरा जन्म नहीं होता। हाँ। भगवान कृष्ण के धाम। भगवान हम्म कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरे धाम को आ जाता है, जो मुझे प्राप्त हो जाता है, फिर उसका जन्म हाँ, नहीं होता। हम्म। तो ऐसे जन्म मरण से पीछा छूटता है। पीछा छूटता है, जब तक उसी को रजिस्टर में मोक्ष। कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, चाहे हाँ वो अच्छा हो या बुरा हो। हाँ अच्छे को भोगने के लिए राजा बनना पड़ेगा या कुछ ऐसी बड़े घरों हाँ में जन्म ले लेगा आदमी। हाँ और बुरे कर्मों के लिए कहीं नीच योनियों में जन्म लेगा। हाँ हाँ तो उसका तो चलता रहेगा, ये सर्कल खत्म नहीं होगा। हाँ। हम्म। लेकिन जिसने ये सीख लिया गीता से कि अकर्म हाँ क्या होता है, हाँ अकर्म यानी निष्काम कर्म, हाँ। तो उसका रजिस्टर पूरा ब्लैंक रह जाता है। ब्लैंक रह जाता है, हाँ हाँ। और उसके लिए बस एक ही विकल्प बचता है, वो बचता है वैकुंठ धाम यानी कृष्ण का बैकुंठ। धाम। हम्म। वहां से फिर दोबारा आना नहीं होता। नहीं, हाँ भगवान ने 2 श्लोक ऐसे बोले हैं इतने अद्भुत, हाँ हाँ। कि जिस धाम से जीव लौटकर वापस नहीं आता वो धाम मेरा है। इतने सुंदर सुंदर श्लोक बोले हैं 15वें हम्म। अध्याय में। हाँ। पढ़ के देखना कभी। नहीं, अवश्य अवश्य। हाँ, तद्धाम परमम मम, हम्म। जहां से लौट के नहीं आता। हाँ। इतने सुंदर 2 श्लोक बोले हैं। जब आप 15वां अध्याय पढ़ोगे ना, छोटा सा है जी बिल्कुल। जी जी जी, 15वां बिल्कुल अध्याय बिल्कुल जरूर अवश्य। पढ़ना। कल ही मैं हाँ। उसको देखता हूँ, बहुत छोटी सी गीता प्रेस गोरखपुर की है हाँ, और मेरे वो पास। दोनों श्लोक आपको मिले कि नहीं मिले वो मुझे बताना आप। जी 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 जी। जिसमें भगवान ये कहते हैं कि वो हाँ धाम मेरा है, हाँ जहां से हाँ जीव हाँ न निवर्तयंती, हाँ हाँ, हाँ जहां से लौट कर नहीं आते हैं। हाँ भगवान ने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट करके बोला है गीता के अंदर। हाँ हाँ, कोई लाग लपेट रखी नहीं है। हाँ सब भेद खोल दिया अपना पूरा। हाँ हाँ, हाँ। जितना आप पढ़ के सवाल लाओगे मेरे सामने, उतनी चर्चा जी करने जी का मैं जी, अधिकारी बिल्कुल। हूँ। हाँ। हाँ, गीता नहीं में इस नहीं, बात को अवश्य। मना किया गया है कि आप ज्यादा चर्चा मत करिए गीता की। हाँ, जो जिज्ञासु है उसी के साथ करिए। उसी के साथ चर्चा कीजिए। हाँ, अब जैसे आप सवाल लाएंगे तो चर्चा आगे बढ़ेगी। बढ़ेगी, हाँ हाँ अगर मैं अपने आप ही बताता रहूं तो मैं थोड़ा सा दोषी हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ क्योंकि भगवान ने बोला है जो जिज्ञासु है, जो सुनना चाहता है ना, हाँ हाँ उसको हाँ बताओ बस। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे मतलब गीता का ज्ञान एक तरह से वेस्ट नहीं करना। वेस्ट नहीं करना, हाँ, हर किसी को नहीं बांटना है। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में सीधा आदेश कर दिया भगवान ने कि किसी को हाँ नहीं बताना। हाँ 4 कंडीशन रख दी। हाँ हाँ इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च हाँ मामभ्यसूयते। हाँ 4 कंडीशन रख दी कि इन चारों को तो कभी मत सुनाना। हाँ। कदाचन बोल दिया, कदाचन। कदाचन, हाँ, कदाचन कभी शब्द भी। आप तो संस्कृत जानते हो, हाँ तो हाँ देखो कदाचन कब आदमी प्रयोग करता है। हाँ हाँ। कदाचन का मतलब कभी नहीं, नेवर। कभी नहीं, हाँ आप बताओ, हाँ कोई हिम्मत करेगा? हाँ हाँ जब उन्होंने आदेश दे दिया हाँ तो कोई हिम्मत नहीं करेगा उसको वेस्ट करने की। हाँ हाँ हाँ। ये वेस्ट करने के लिए नहीं है ये ज्ञान। ज्ञान, हाँ हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासु के लिए है बस। जिज्ञासु व्यक्ति के लिए है। हाँ, ये हंसने हंसाने हाँ के लिए हाँ नहीं है। हाँ 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 हाँ।
तो सामान्य ज्ञान नहीं है ये ये। सामान्य ज्ञान नहीं है, ये तो केवल उस व्यक्ति के लिए जो भूखा है और अपने हाँ, आचरण में उतारना चाहता है। चाहता है जो भूखा सत्यों है से। उसको सुनाना हाँ, है। हाँ। हाँ। और वो बहुत। ही इसके आनंद की प्राप्ति कर सकता है। वही कर सकता, वही हाँ, परमात्मा को अपने आसपास महसूस करेगा। महसूस करेगा। हाँ। हम्म, नहीं तो जो उसको व्यापारिक हाँ, भाषा में तोल के चलता है हाँ, हाँ, उसको कुछ मिलना जाना नहीं है जी। हाँ, हाँ, वो तो अपनी गड्डियां गिने रुपयों की। बस हाँ, रुपयों की गड्डियां रोज गिनता रहे ताकि गिनता कोई रहे। कम ना हो जाए। और हाँ, फिर एक दिन आए, एक दिन ऐसा हाँ, आएगा कि चोर सारी की सारी उठा के लाद के चलते बनेंगे। हाँ, हाँ, और फिर हाँ, और हाथ मलता रह जाएगा। हाँ, हमारे रिश्तेदार थे, चोर आए, कुंडी लगा दी हाँ, सब, हाँ, और सारे गहने उठा के ले गए। हाँ, हाँ, करोड़ों के गहने उठा के ले गए। हाँ, कर लो क्या करोगे। क्या कर सकते हैं, हाँ। कुंडी खोल के बाहर निकलोगे तो गोली भी लग सकती है। हाँ, क्या बोला है शास्त्रों में, क्या बोला है हाँ, कि धन की तीन गति होती है। हाँ, या तो उसको अपने प्रयोग कर लो, उपभोग कर लो, हाँ, हाँ, या दान दे दो। या उसको दान दे दो, नहीं तो तीसरी गति क्या होगी, तीसरी गति, हाँ, उसको चोरी ले नाश। जाएंगे, नष्ट हो हाँ, जाएगा वो। नष्ट हो जाएगा। और गति गति कोई है ही नहीं धन की। हाँ, हाँ, आप देख लो किसने क्या करना है। हाँ, जिसने संभाल के रखे हैं गड्डियां लगा के, हाँ, वो तो नष्ट ही होगा। हाँ, हाँ। जब अरे शास्त्रों में नहीं बोल चोर, दिया है। हाँ, नहीं चोर चुरा के ले जाएगा तो तुम्हारा लड़का ही उसको बंग लगा देगा। वही चल रहा है। वो वही और चोर का। और उसको गिनते गिनते ही दिमाग की नस फट जाएगी किसी दिन। किसी दिन, हाँ, हाँ, हाँ। अरे इसको मैं कहाँ संभाल के रखूं, इतने में ही अटैक आ गया। और तो वो भी और न जाने कि कल उसने 10 गड्डियां गिनी थी, अगले दिन उसको भ्रम हो जाए कि 11 थी। 11 थी, हाँ। और 11वीं के हाँ, चक्कर में नस फट गई रात को। नस फट गई क्या? वो जैसे कहाँ वो गई वो? नदी पार कर रहे थे ना, 10 10 जने, हाँ, 10 हाँ, बच्चे। हाँ, तो हाँ, नदी पार करके वो गिनने लगे, हाँ, तो वो 9 निकले। हाँ, अपने आप को कोई गिने ना। कोई गिने ना, हाँ, तो कोई आप जैसा समझदार आया, उन्होंने फिर गिने, भाई तुम तो 10 ही हो। हाँ, तब जाके वो बेचारे अपने घर गए। मर गए, हाँ, 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 है ना, ऐसे किसी को 11वीं गड्डी का भ्रम हो जाए तो वो वैसे हाँ, मरेगा। हाँ, ये जीवन बेकार है जी, ऐसे लोगों का जीवन, हाँ, हाँ, ऐसे अज्ञानियों का जीवन बेकार है प्रभु। बेकार, हाँ, हाँ, तभी तो गीता जैसे ग्रंथ का आसरा अनिवार्य है। आश्रय, हाँ, सही है, सही नहीं तो 10 के 9 ही गिनोगे। है। नौ ही गिनेंगे। और वो नौ की उसमें चक्कर में और 9 के चक्कर स्वयं में, जो 10वां 99 के है। चक्कर में, हाँ, या तो 9 के चक्कर में पड़ेगा आदमी कि 10 हाँ, के 9 कैसे रह गए, नौ या के फिर चक्कर, 99 के चक्कर में पड़ेगा कि 99 से 99। 100 कैसे हो। तो कैसे हो, हाँ। कैसा लगा प्रभु ये उदाहरण। अरे बहुत बढ़िया, एकदम सटीक। मतलब या तो 10 के 9 9 से हो गए। 99। 9 से 99। हाँ, 10 के 9 वाला तो उदाहरण अलग संदर्भ में है, अलग, और हाँ, 99 वाला उदाहरण अलग संदर्भ अलग में है। संदर्भ में है, हाँ, समझ गए ना। हाँ, 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 बिल्कुल और बिल्कुल। जीवन से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं ये उदाहरण। जुड़े हुए हैं, हाँ। सच पूछो तो इन्हीं के चारों तरफ घूमता है बस जीवन। एक हाई पीछे, एक लोअर पीछे। एक हाई ब्लड प्रेशर है, एक लो 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 ब्लड लो बीपी प्रेशर है, है। हाँ, हाँ। बस दो दोनों ही होता मारेंगे। भी है। दोनों हाई मारते हाई हैं। बीपी भी मार देगा, लो बीपी भी हाँ, मार लो देगा। बीपी मार देगा, हाँ, हाँ, देखो चर्चा हाँ। में भगवान कैसे कैसे प्रकरण ला कैसे, देता है हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नया उदाहरण निकल गया हम सोच के थोड़े आपके बैठे लिए थे भी। इनको। हाँ, 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 ये परमात्मा की आपके माया लिए भी। होती है। बस ये आपको और मेरे को ज्ञानवान बनाने के लिए, कहीं और लोगों को बताने के औरों लिए, को एक लाभान्वित करने के लिए। लाभान्वित करने के लिए, इन भगवान नौ, कहते हैं गीता में कि तो तू हाँ, जिस रूप में मुझे याद करेगा उसी रूप में मैं तुम्हें हाँ, प्रगाढ़ बना दूंगा। तू जिस देवता की हाँ, पूजा करेगा ना, हाँ, तेरा ध्यान उसी में लगा दूंगा मैं, हाँ, और फिर तू उसी को प्राप्त होगा। हाँ, भगवान ने बोला है अगर तू पितरों की पूजा करेगा तो पितरों को प्राप्त होगा, हाँ, देवताओं की पूजा करेगा तो तू देवताओं को प्राप्त होगा, देवताओं को प्राप्त और होगा। अगर तू भूतों प्रेतों की पूजा करेगा, जैसे तो तांत्रिक करते हैं, हाँ, तो वो तू भूत प्रेत को ही प्राप्त होगा। प्राप्त होगा। और अगर तू मेरी पूजा करेगा, हाँ, मुझे याद तो मुझे प्राप्त होगा।
चौथा अपना डाल दिया। हाँ हाँ तो हाँ, बताओ, इससे मोटे तरीके से, इससे इतनी बारीकियों से और कोई बारीक समझा चीज सकता है क्या? कोई समझा नहीं सकता। हाँ हाँ अगर जीव फिर भी ना समझे तो हाँ हाँ हाँ। बताओ इसमें कौन से संस्कृत के कौन? शब्द प्रयोग किए गए हैं? हाँ हाँ, बहुत सरल भाषा में बताया। इतनी सरल भाषा, सारे उदाहरण हाँ दे दे के। हाँ हाँ हाँ, जहाँ जाएगा वहां मुझे पाएगा। हाँ, कि मैं कैसे मिलूंगा हाँ, और तुम जो कर रहे हो उससे वो तुम्हें क्या मिलने वाला क्या है। मिलेगा। और हाँ भगवान ने हाँ सारा अपने आप ही बता दिया। हाँ हाँ हाँ। भाई तू तो एक ही फील्ड को जानने वाला, देवताओं को ही मानने वाला है, और उसके आगे पीछे भी जो है हाँ, वो नहीं वो एक कह मैं रहे भी हैं, हूँ। वो कह रहे हाँ हैं कि तू भज देवता को, हाँ मैं तुझे उसी में लगा दूंगा। हाँ मैं तुझे अपने अपनी तरफ खींचूंगा ही नहीं, लगा रहे उसी में, हाँ मैं भी तेरी मदद करूंगा। हाँ तो अब कैसे कर लो, वो उसको नसीहत देना चाह रहे हैं, हाँ। फिर भी जीव ना समझे तो हम्म, वो कह देते हैं ना कि घूम फिर के तेरे को आना यही है। यही है। हाँ वो ये भाषा भी हो सकती है, हाँ, ये भी हो अब सकती है। घूमता फिरता रहे भाई, हाँ आना तेरे को यही है वापस। हाँ हाँ। अब कौन से मार्ग से आना चाह रहा है तू? हाँ, लेकिन वो फायदा कुछ नहीं ना, वो जीवन जो मिला हाँ था, हाँ हाँ इतना हाँ, अमूल्य जीवन मिला था, वो घूमने में बिता दिया। घूमने में बिता दिया। हाँ। कितनी मूर्खता है। और जबकि उसी घूमने में एक मार्ग जो है वो ये भी है कि तू मुझको भज ले। सीधा अगर उसी को भज लेता 50-60 साल, तो हाँ, तो क्या आनंद तेरा होते। भटकना नहीं पड़ता। यहाँ भी आनंद में जीता, हाँ, और अगला लोक तो फिर उसी का मिलना ही है। मिलना ही है। हाँ 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 तो बताओ, वारे वारे न्यारे हो जाते। हाँ और अब ऐसे ही जलता हुआ ही मरेगा आदमी, और क्या मरेगा, हाँ हाँ। यमराज के हाथों चढ़ेगा फिर वो। हम्म, तो जो कृष्ण को अस्तु। मानने वाले होते हैं, हाँ भगवान को, हाँ उसको मृत्यु के समय भगवान के पार्षद लेने आते हैं, हाँ यमराज नहीं आता उसको लेने के लिए। हाँ उसके लिए पार्षद आते हैं अलग से। हाँ कई ऋषि मुनियों के ऐसे उदाहरण हैं कि उनके लिए हाँ विमान आया हाँ और वो विमान में बैठकर गए। हाँ कईयों के उदाहरण हैं ऐसे। हाँ। हाँ। अस्तु महोदय, अस्तु महोदय, बहु पुनः पुनः चर्चां करिष्यामः। पुनः बहु आनन्दम् भगवत भगवत आगतवानाद्य तो। चर्चां करिष्यामः। भगवत्कृपा भवतः मुखात् अहं श्रुतवान् हाँ, भवता अद्य। भवता हाँ, भवता न किमपि कथितवान्। अरे भवान् तो अहं तो श्रोतुम् इच्छामि, वक्तुं तु न शक्नोमि। भवतः पार्श्वे तो सर्वं ज्ञानम् अस्ति। अद्य प्रातः काले एक महोदयस्य दूरवाणी आगतवती, सः एव संस्कृतेन वार्तालापं कृतवान्। तो अहं प्रातः काले विचारं कृतवान् कि अद्य मम दिवसः तो सम्यक् अभवत्। हाँ, द्वितीयं, रात्रिकाले भवतः सह वार्तालापं जातः, तो अद्य मम रात्रिकालः अपि बहु सम्यक् अभवत्। सत्यम अस्ति प्रभो। उसी के विचारों में सो जाना और उसी बस, के विचारों से जागना, जागना ये एक अद्भुत उपलब्धि अद्भुत है, भगवान ने जो उपलब्ध। उपलब्ध हाँ, कराई है। सौभाग्यशाली तो नहीं कह सकते इसको, हजार भाग्यशाली जरूर कह सकते हैं, लाख भाग्यशाली। हम सब मिलकर वही हो जाते हैं जब उसकी चर्चा हाँ करते हैं। हाँ हाँ। चलिए, एक बात को याद रखना फिर, अब जी 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 विदाई जी। लेने से पहले हाँ, 15वां अध्याय पढ़ेंगे आप अगली मुलाकात बिल्कुल। से पहले। जी, अवश्य अवश्य। और वो दोनों श्लोक बताएंगे ढूंढ कौन के कौन से बताएंगे। श्लोक में है जी 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 जी। जिसमें भगवान ने अपने धाम की चर्चा की है। अपने धाम की चर्चा की है छोटा सा ना, है बिल्कुल, अवश्य। हाँ 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 20-22 हाँ। हम, श्लोक है। हाँ, किमस्ति न, श्वः परश्वः अहं जो मम कपाटिका अस्ति, हाँ तत्र इदानीं स्वच्छताकार्यं चलन् अस्ति। तो हाँ। कपाटिकायाः सर्वाणि पुस्तकानि हम्म अहम् एकस्मिन् स्यूते स्थापितवान्। हम्म तस्मिन् मध्ये अस्ति गीता।
तो श्वः निष्कासनम कृत्वा पठिष्यामि। अस्तु, शोभनम। अस्तु, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।